और रुक करते गुजरात का, जहां से द्वारका से बड़ी खबर आ रही है। तूफान की वजह से वहां पर एक पेड़ गिरा है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, 120 किलोमीटर की रफ्तार से लगातार हवाएं चल रही द्वारका में, जो कोस्टल इलाका है गुजरात का। और खबर यह आ रही है कि द्वारका में तेज हवाओं के चलते पेड़ गिरा है। हालांकि किसी को नुकसान पहुंचा है कि नहीं, कोई हानि हुई है नहीं, इसे लेकर अभी अपडेट आना बाकी है। लेकिन आपको बता दें कि अब जो महातूफान है बिपरजॉय, वो आज शाम 1 से 2 घंटे के भीतर गुजरात के तटीय इलाकों को हिट करने वाला है, जिसमें मांडवी, द्वारका, कच्छ, कांडला, सूरत, जखौ ये वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और जखौ वो इलाका है जहां पर कुछ ही वक्त के भीतर ये जो बिपरजॉय महातूफान है, जो चक्रवाती तूफान है, ये कुछ ही वक्त पे पहुंचने वाला है। और तमाम हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर हैं, जो आपको हर इलाके से अलग अलग तरीके से हमें जानकारी पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। सुजाता द्वारका में है, इसके अलावा अनामिका मांडवी में है, कच्छ से भी अनूप लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, विवेक शुक्ला मुंबई में है। लेकिन सबसे पहले मैं सुजाता का रुख करना चाहूंगा। सुजाता, आप पोरबंदर में हैं, वहां पर हालात, स्थितियां कैसी है, जरा तस्वीरें दिखाइए और अपडेट दीजिए। देखिए, लगातार मैं पोरबंदर के अलग अलग इलाकों में घूम रही हूँ और इस वक्त मैं एक चल रही हूँ। ये एक प्राथमिक विद्यालय है जिसे फौरी तौर पर शेल्टर में तब्दील किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर मछुआरा समुदाय के लोग हैं जिन्हें यहाँ पर इस शेल्टर में लाया गया है। यहाँ पर सब कुछ और जो जानकारी है उसके मुताबिक 200 लोगों की व्यवस्था यहाँ पर है। यहाँ पर मेडिकल टीम भी है और ये देखिए, मेडिकल टीम का भी इंतजाम है, यानी किसी को अगर कुछ होता है, तबीयत किसी की ख़राब होती है, अगर किसी को चोट आ जाती है तो वो भी इंतज़ाम यहाँ पर है। और ये देखिए कितना स्टाफ है, 5 लोग हमें इस वक्त नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो डिप्टी CM है, वो सुपरिटेंडेंट जो है, DSP जो है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो व्यवस्था यहाँ पर अच्छा, मेरा मेडिकल स्टाफ बिल्कुल ठीक है, मैं आपका रुख करता हूँ सुजाता। लेकिन देखिए, द्वारका से अनामिका भी लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रही हैं। अनामिका, आप जहां पर है वहां पर स्थितियां कैसी हैं? क्योंकि अब सिर्फ 120 किलोमीटर की दूरी है जब कोस्टल इलाके गुजरात का जो है वहां पर बिपरजॉय टकराने वाला है। देखिए, जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन जहाँ पे मेरी मौजूदगी द्वारिका में, यहाँ पर जोरों की बारिश शुरू हो गई है और यहाँ पर लगातार मौसम खराब है और सुबह से बारिश को फेस कर रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर बारिश और जोर से शुरू हो गई है, हवा और तेज हो गई है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे तूफान के टकराने का वक्त आगे बढ़ रहा है गुजरात के कच्छ के इलाके में, वैसे वैसे यहाँ पर मौसम बहुत खराब हो रहा है। और जहाँ मेरी मौजूदगी है द्वारिका में, यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। एक बार फिर से आपसे बात करते करते ही बारिश और तेज हो गई है, हवा और तेज हो गई है। हवा का बहाव और हवा का दबाव इतना ज्यादा तेज है, एक जगह पे खड़े होकर के रिपोर्टिंग कर पाना बहुत मुश्किल है। इस बीच समुद्र की जो लहरें हैं वो तो लगातार रौद्र रूप दिखा रही है। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है तूफान के टकराने का, वैसे वैसे यहाँ के आसपास के इलाकों में भी दहशत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपको यहाँ पर पूरा सन्नाटा दिखाई देगा, एक भी शख्स दिखाई नहीं देगा। 2-4 मीडिया कर्मियों के अलावा किसी की मौजूदगी यहाँ पर नहीं है। लगातार पुलिस की ओर से गश्त किया जा रहा है, पुलिस ये मना कर रही है बार बार कि आप लोग यहाँ पे मत रहिए, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। लेकिन हम पूरे प्रिकॉशन के साथ पीछे होकर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन अभी तस्वीर जो है वो ये है कि यहाँ पर बहुत जोरों की बारिश शुरू हो गई है और ये बारिश भी अपने आप में सामान्य बारिश जैसी नहीं है। ये वैसी बारिश है जैसे किसी को चोट लगी। बिल्कुल अनामिका, आप जो तस्वीरें दिखा रही वो इस बात की तस्दीक करती हैं कि हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। अनूप भी है हमारे साथ, लगातार अनूप मांडवी से हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। अनूप, वहां पर क्या हालात हैं, वहां स्थितियां कैसी हैं? हमें सबसे ज्यादा अगर खतरा है तो इसी कच्छ में है और इसी कच्छ के मांडवी और जखौ पोर्ट पर। मैं इस वक्त मांडवी पोर्ट पर मौजूद और आप देखिए, हम ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे। हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा है, 100 किलोमीटर से ज्यादा तेज रफ्तार की हवाएं चल रही है। और बिल्कुल मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें। आप देखिए, ये समुद्र का किनारा और इसके बाद यहाँ तेज हवाएं चल रही हैं। अभी सारे लोग जो मीडिया वाले हैं यही इसी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ से तमाम लोगों को हटा दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। आप अगर हवाओं का रुख जानना चाहेंगे तो आप देखिए, मेरे आसपास जो पेड़ हैं इनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हालात में यहाँ पे लोग हैं। और ये कहा जा रहा है कि जब ये तूफान आएगा उसके बाद 150 की स्पीड से हवाएं चलेगी और उसके बाद क्या होगा आप अंदाजा लगाइए। अभी ये हालात है, कई जगह पेड़ गिर रहे हैं, बिजली काटा गया है, कई जगह नुकसान की खबर है। और ऐसे में जब तूफान आएगा, बिपरजॉय आएगा, तो अनुमान भी लगाना मुश्किल है कि कितना नुकसान होगा। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, और
बिल्कुल अनूप, आप भी अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। विवेक इस वक्त मुंबई में है, महाराष्ट्र में भी इस तूफान का असर देखने को मिल रहा है। विवेक के पास चलते हैं। विवेक, वहां पर हालात गुजरात के मुकाबले थोड़े ठीक नजर आ रहे हैं। अमित, लेकिन गुजरात के मुकाबले हालात ठीक कह सकते हैं, लेकिन गुजरात में हाल क्या होगा ये मैं बखूबी समझ सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज हवा चल रही है और बहुत तेज हवा के साथ साथ यहाँ खड़ा होना मुश्किल है। तो हमारी जो टीम मौजूद है गुजरात में जगह जगह पर, वहाँ पर जो है स्थिति कितनी, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लगातार तेज हवा चल रही है। बहुत तेज हवा के साथ यहाँ पर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तेज हवा के साथ तेज लहरें भी हमें नजर आ रही हैं। हालांकि हाई टाइड पहले से कम जरूर हुआ है, लेकिन हम देखेंगे कि ये पूरा बीच जो जुहू बीच है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते थे। अब इसे खाली कराया गया है। कल से ही यहाँ पर लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई थी, दुकानें बंद की गई हैं ताकि कोई अनहोनी, कोई जनहानि ना होने पाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तूफान का असर जरूर दिख रहा है। कहा गया था मुंबई में असर नहीं दिखेगा, लेकिन मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि बहुत तेज हवाएं चल रही हैं और इस हवा में खड़े होकर रिपोर्टिंग करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन हमारी जो गुजरात की टीम है वो लगातार डटी हुई है। तमाम जगहों से एक एक तस्वीर हम पहुंचा रहे हैं और ये तूफान अब बस ज्यादा वक्त नहीं बचा है अमित। अब बिल्कुल विवेक, हमारी टीम अपनी जान जोखिम में डालकर हर तस्वीर दर्शकों तक पहुंचा रही है। जरा बाड़मेर का रुख करते हैं राजस्थान का, क्योंकि बिपरजॉय का असर 8 अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है। अमरदीप, आपके पास क्या हालात है, वहां स्थितियां कैसी हैं? देखिए, अब से आधे घंटे पहले जब मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी तो बागासर इलाके में, जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर के सबसे नज़दीक का जो ये कस्बा है, इस इलाके में तेज़ी से हवाएं चल रही थी और बहुत तेज़ी से बरसात हुई थी। अक्सर इस तरीके के जो क्लाउड है, बादल जो हैं, वो मानसून में भी नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और रेतीले धोरे जो हैं, रेतीले जो टीले हैं, ये रेत के टीलों पर ही इस तरीके से मकान जो है वो बने हुए हैं। अब से कुछ ही देर पहले प्रशासन की एक पूरी लंबी चौड़ी टीम जो थी वो यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रही थी और अनाउंसमेंट में साफ निर्देश थे कि वो अपने सुरक्षित स्थानों पर जो आम लोग हैं वो चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे 16 और 17 तारीख यानी कल और परसों को हैवी रेन जो है, रेड अलर्ट यहाँ पे जारी किया गया है और चक्रवाती तूफान जो है वो यहाँ सबसे बिल्कुल अमरदीप, आपके पास दोबारा आएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करना जरूरी है। जी हाँ, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज हुई है कि जखाऊ से महज 120 किलोमीटर की दूरी पर बिपरजॉय है और लैंडफॉल का जो वक्त है वो शाम को है, यानी कुछ ही घंटे और बचे हैं। बिपरजॉय जखाऊ जो कोस्टल इलाका है गुजरात का, वहां पर हिट करने वाला है। और फिलहाल हमारे जो तमाम सहयोगी हैं ग्राउंड जीरो पर, वो जो अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं उसके मुताबिक अभी हवा की रफ्तार करीब 120 किलोमीटर, 120-130 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी करीब 120 किलोमीटर जखाऊ पोर्ट, जहां पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आप तक पहुंचाना जरूरी है। भुज में सड़कों पर पानी भरने की खबर आ रही है। तूफान की वजह से भुज के अलग अलग इलाकों में पानी भरा है, तेज बारिश हो रही है। कच्छ में भी तूफान से भारी जल जमाव देखने को मिल रहा है। तो पूरा गुजरात इस समय बिपरजॉय की चपेट में है। अलग अलग इलाके, चाहे वो मांडवी हो, चाहे वो पोरबंदर हो, चाहे वो कच्छ हो, चाहे वो सौराष्ट्र हो, तमाम इलाकों में हवा